कास्ट 25 पैसे पड़ती है और जो हमसे ख़रीदते हैं 1 रुपया 55 पैसे में वो ख़रीदते हैं और हमें फिर दोबारा जब वो फ़रोख्त करते हैं वो 70 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। ये कौन है? 1 रुपया 55 पैसे में हमसे बिजली खरीदी जाती है और हमें फिर उसी टाइम 70 रुपये में फ़रोख्त की जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये जो एहतजाज जो है ये 50 साल पहले जो शुरू होना था वो आज शुरू हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सेंसर के हवाले से मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि सेंसर हल्का ये हमारे 31-32 हल्के बनते हैं। ये वाहिद हल्का है जिसमें हम बिजली ना होने का बिल देते हैं। बेशक एक नाम की बिजली हमारे पास है, ना पंखा चलता है ना मोटर चलती है और हालत ये है कि जब बादल आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि अल्लाह की रहमत आ रही है, लेकिन साथ ये भी दुख होता है कि अब 3 दिन हमें बिजली नहीं मिलेगी। ये वाहिद से साइकिल का है और इसमें राशिद साहब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि मैं जब यहाँ आया तो आपने उस चीज़ का जिक्र किया कि हमारे हल्के से इतने कैंडिडेट लोग थे, इतने इलेक्शन लड़े, उनमें से सिर्फ राजेश खार यहाँ आए। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने इस सिलसिले के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरा ताल्लुक एक सियासी घराने से है, मेरी भी अपनी एक पार्टी थी, मेरी भी एक बरादरी है, मेरा भी एक कबीला है, लेकिन कसम से अल्फन कहता हुआ शाम का टाइम है, चौक में बैठकर हमने किसी चीज़ को नहीं देखा, सिर्फ गरीब आवाम को देखा। हमने उस झंडी को ठोकर लगाई जिस झंडी के लिए लोग मिलते तरले करते ईमान तक बेच देते हैं। मैंने उसको ठोकर लगाकर बड़ली चौक में बैठकर धरना देकर ये बात मैंने बताई थी कि सेंसर मारूफ के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन उसका रिगार्ड वो मुझे भी क्या मिला है उसका कि आज मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग, यार हमें फ़ख्र होता है कोई पढ़ा लिखा कोई अच्छी बात करता है तो हमें हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं। और अगर पढ़ा लिखा वही अगर वो लैला मजनू का किस्सा पढ़ाना शुरू कर दे तो अफसोस होता है। तो सेंसर के लिए मराद किसने ली और अवाम के लिए जो तकलीफ़ें उठाई वो कौन लोग थे। मैं अपनी तरफ से अवामी एक्शन कमेटी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैंने राशिद साहब को उस दिन भी प्रवेश साहब को मैंने बताया था कि अब हम अखबार की ज़ीनत नहीं बनेंगे, हम मीडिया की ज़ीनत नहीं बनेंगे, लेकिन हम आपके शाना बिशाना आपके साथ हैं। आप एक कदम उठाएंगे दूसरा कदम हमारा होगा। आप कदम उठा कर तो देखें फिर आवाम देखें। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ राशिद साहब, इशारे साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आपने देखा है कि इस धरने में आने से बाद इस धरने की सूरत हाल तब्दील हुई है या नहीं हुई है, रुझान लोगों का बना है या नहीं बना है। अब तो सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। हम किस चीज़ की सजा भुगत रहे हैं। ये सेंसर की अवाम उठे, अपने हक के लिए उठे, ये ना देखे कि आगे कौन बैठा हुआ है, फजील बैठा हुआ है, मेहताब बैठा हुआ है या राशिद बैठा हुआ है। अपने हक के लिए उठे। सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है, मैं आज़ाद कश्मीर में हमारा घूमना फिरना होता है, पनांदरी जाते हैं, रावलाकोट जाते हैं, बाग जाते हैं, मुजफ्फराबाद जाते हैं। लोड शेडिंग होती है, क्यों नहीं होती है, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा होती है या 2 घंटे होती है। तय होती है कि 8 बजे बिजली जाएगी और 8:15 पर आएगी तो फिर आएगी।
ये नहीं होता कि 8 बजे जाएगी और दूसरे दिन 11 बजे तक नहीं आएगी। और फिर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो सेंसा से जाता है। एक गरीब आदमी डर के मारे अपना बल्ब तक, वो बाहर जो बल्ब लगा होता है वो 10 वोल्ट का है, 7 वोल्ट का है, वो ऑफ कर देता है। एक पंखा वो 4-5 लोगों के लिए काफ़ी होता है, तो दूसरा पंखा भी नहीं लगाते। और बिल जब उनका देखें तो हज़ारों के हिसाब से होता है। यार इससे बड़ी गुनाहों की और क्या होगी। तो आप निकले हैं, बाहर निकले हैं, तो इंशाल्लाह अब वापस घर नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये कोई सियासी बात नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम अब जाग चुकी है। और मैं जो बात आपसे मैंने की है कि हमसे खरीदते ये ₹1.50 में यूनिट खरीदते हैं और हमें 50-60 रुपये में वापस फरोख्त करते हैं। और ये चीज़ तय भी था जब मंगला डैम बना। ये तो मंगला की बात थी जहाँ हम 1000 वाट बिजली उनको देते थे। उसके बाद झेलम हाइड्रो पावर, ये आप करोड़ का देखें, 720 हमारी यहाँ से जाती है। और हमारी आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत क्या है? 300 है, 350 बिजली है, सारी ज़रूरत है इसकी। तो उसमें भी बुखल करते हैं। तो अब इसका इंजाम इंशाल्लाह उनको भुगतना पड़ेगा। अब आज़ाद कश्मीर ठीक है। अब ये फैसला चोई साहब, ये फैसला अब अवामी एक्शन कमेटी के पास है। आपने जो बात करनी है हमें अपने साथ पाएंगे इंशाल्लाह। ये पूरा सिलसिला कोई बात नहीं, कोई पार्टी नहीं है हमारी, कोई बरादरी नहीं है यहाँ, कोई कुछ नहीं है। बस एक काज के लिए एक मकसद है हमारा, वो ये है कि गरीब को रिलीफ किस तरह मिल सकता है, गरीब को आटा किस तरह मिल सकता है, गरीब को पानी रोटी किस तरह मिल सकती है, गरीब का जीना किस तरह हम आसान कर सकते हैं। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें गरीब आवाम के लिए बाहर निकलना, ये देखें, ये सवाब है। अब किसी गरीब को एक घर की, एक कबीले की कफालत तो कोई कर सकता है, लेकिन ये सारी आवाम की कफालत जो ज़िम्मेदारी आज एक्शन कमेटी ने, अवामी एक्शन कमेटी ने ली है, मैं उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अपनी तरफ से और अपने चाहने वालों और सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भरपूर साथ दें। हम काल के मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह, आप काल दें और देखना ये पूरा आज़ाद कश्मीर जाम होकर रहेगा इंशाल्लाह।